अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली। होपफुली आप ठीक होंगे और मज़े में होंगे। मेरी आज की वीडियो में आप देखेंगे फेदर हेयर कट का मेथड। ये क्योंकि घर पे हो रहा था तो मैंने सोचा चले वीडियो बना लूँ। सबसे पहले मैंने एंड की पार्टिंग की थी, ठीक है। सेक्शन जो लिया था मैंने डाउन साइड का लिया था और इक्वल कट कर लिया था जितनी आपको लेंथ चाहिए। और उसमें से ये नैप एरिया कहते हैं, गर्दन के बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से को नैप एरिया कहा जाता है। वहाँ से मैंने बाल लिए और अब उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइन लेते हुए मैं दूसरे सेक्शन में उसको बराबर का काट रही हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए। इससे क्या होगा, जितने आपने नैप एरिया में जो साइज़ काटा है ना, जितनी लेंथ आपने काटी है उसी हिसाब से आप साइड के बालों को काटेंगे। एक साइड का हो गया, देखिए। फिर उसको मैंने 3 एंगल्स पे जाके कट किया है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ आपको एंगल्स। सबसे पहले मैंने नीचे के एंगल पे 0 डिग्री पे काटा था बाल। अब सेकंड जो है मैंने उसको 45 पे कट किया है। थर्ड जो है ना मैंने उसको 60 पे, और लास्ट जो है मैं उसको 90 डिग्री पे जाके कट करूँगी। इससे क्या होगा, इससे मेरे बालों में 4 एंगल्स मतलब 4 स्टेप्स आ जाएंगे। 4 जगह पे बाल घुमा सकते हो तो आपके बाल जो है वो हर तरह की जगह पे आपको स्टेप्स मिलेंगे। अब जी मैंने दूसरा सेक्शन ले लिया। आपने जब भी कटिंग करना ना, आपने सीधे तरीके से नहीं लेना। आपने आखिरी जो उसका कॉम का जो ब्रिसल है ना, उसमें आपने बाल लेने हैं। ये तरीका आप नोट कर लीजिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप इसी मेथड से बाल जो है ना सेक्शन निकालेंगे। अब सेम हमेशा याद रखिएगा, जो नीचे का पहला सेक्शन होता है ना उसके बाल कम होते हैं, क्योंकि हम जब ऑयलिंग वगैरह करते हैं हमारा काम होता है जी हम ऊपर वाले हिस्से से ऑयलिंग कर लें, क्राउन एरिया पे ऑयलिंग कर लें। नीचे वाले हिस्से को हम लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते शैम्पू के टाइम भी। और लेंथ आपने इसी तरह कस्टमर के आगे करके पूछनी है कि क्या मैं इतनी लेंथ काट दूँ। अब इसमें भी सेम मेथड मैं अप्लाई करूँगी। जनाब मैंने ये लिया है नैप एरिया का, और नीचे का आपको पता है कि मेरे जितने पहला स्टेप काटा वो छोटा था इसलिए नीचे गिर गया है। दोबारा मैं बताती हूँ, ये देख लीजिए जितना ये था। अब मुझे क्योंकि क्लाइंट की डिमांड है, मुझे लेंथ छोटी ही चाहिए, लेंथ से उसको मसला नहीं है। अच्छा जी, मेरे कैमरे का एंगल थोड़ा साइड पर है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी ईमानदारी से आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ इस वीडियो में। बस आपने घबराना नहीं, कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर की। अच्छा जी, अब ये देख लीजिए मैं किस तरह से, क्योंकि 0 डिग्री पे हमें पता है कि बालों की लेंथ कितनी है, तो 0 डिग्री पे मैं नहीं कट रही। ऑलरेडी मुझे पता है कि लेंथ कितनी है। अब मैं उसको लेके जा रही हूँ डिफरेंट एंगल्स पे। अगर आप लोग को एंगल्स का नहीं पता तो आप हर सेक्शन का जो एंगल है ना, सर के हर एरिया का एंगल डिफरेंट होता है, लेकिन बेसिक पे अगर आप जाएंगे तो फिर ही आप अच्छा हेयर कट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है कि 70-80 के एंगल पे आप कट करो, नहीं। आप ओनली 4 एंगल्स याद कर लो, ट्रस्ट मी आपका हेयर कट कभी मैसअप नहीं होगा। 0 डिग्री जो सबसे नीचे फर्श के तरफ जो होता है ना, उस पर कट करने को 0 डिग्री कहते हैं। और जो सेकंड 45 डिग्री होता है वो ऑलमोस्ट आता है आपके नाफ के एरिया पे, ठीक है। आपके जो कटिंग कर रहा है उसके नाफ के एरिया पे 45 एंगल बन रहा होता है। 60 एंगल आपके ऑलमोस्ट बन रहा होता है चिन की साइड पे, ठीक है। आप अपनी चिन के अकॉर्डिंग अगर एंगल लेके आते हैं, हाथ लाकर कट करते हैं, तो आपका 60 एंगल बनेगा। और अगर आप पूरे आसमान की तरफ ले जाते हैं ना बाल, पूरे ऊपर की तरफ, तो वो होगा आपका 90 डिग्री का एंगल। अब ये देख लीजिए, जो गाइडलाइन है नीचे जितने बाल हैं उनकी जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग खुद आपके जो है वो बाल निकलते आएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि जितने लंबे बाल हैं उनको कट करना है। अच्छा, हेयर कट करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों से ही आप अच्छा हेयर कट कर सकते हो। या तो आपके बाल 100% वेट हों, या फिर जो आपके बाल है ना 100% स्ट्रेट किए हों। तो जब कोई इवेंट वगैरह पे आता है, कोई पार्टी मेकअप या इस तरह का कुछ भी होता है, तो मैं 100% वेट पे नहीं जाती हूँ, मैं उसको 100% स्ट्रेट पे जाती हूँ, ठीक है। ताकि आपके बाल उसी तरह कस्टमर ने ऑलरेडी वॉश किए होते हैं, तो आप उसी में ही उसको वेरिएशंस दे सकते हो। साथ ही आपके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, हेयर कट ईजीली हो जाता है, और प्लस जो है ना अच्छा कट आ जाता है। अच्छा फिर सिर्फ सेटिंग बाकी रह जाती है। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि जो एंगल्स मैंने फर्स्ट सेक्शन में लिए थे वही मैंने सेकंड में लिया है, वही मैंने थर्ड में लिए हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है।
आपने उसी मेथड को ऊपर तक लाते लाते सारे सेक्शन को सेम तरीके से काम करना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप 2 सेक्शंस पे करें, बट मैं पहले नैप एरिया का करती हूँ ताकि मुझे ईज़ी काम लगे। फिर मैं गाइडलाइन लेके दोनों साइडों के बाल कट करती हूँ, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं बाद में नाप तोल करके बराबर के काट रही हूँ। इधर से इतनी उंगलियां बाल बढ़ा ले, उधर से उतनी उंगलियां बाल बढ़ा ले। मैं एंगल्स के हिसाब से जाती हूँ और एंगल्स के हिसाब से आपका कट ऑलमोस्ट 90% आपका बिल्कुल बराबर आता है। फिर लास्ट में थोड़ा सा शेप का डिफरेंस रह जाता है, वो आप एंड पे आप जो बैक के जितने भी बाल है ना उसको इकट्ठा करके एक प्रॉपर शेप दे सकते हो। चाहे आप यू की शेप दे दो, चाहे वी की शेप दे दो। याद रखिएगा कि जब आप वी की शेप देंगे ना, अब ये वाला जो लास्ट सेक्शन है ना, इसमें मैंने वी की शेप दी है, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट जो है ना थोड़ा सा सेंसिटिव पार्ट होता है, ये आगे और पीछे के बालों को मिलाता है, ठीक है। फ्रंट के बाल जो है आपको पता है हमेशा आपने कट करने होते हैं। ये देख लीजिए आप, और मैं साथ ही में नोचिंग भी कर रही हूँ। कुछ बाल ऐसे होते हैं जिनको स्टर्बन हेयर कहा जाता है। स्टर्बन हेयर मतलब ज़िद्दी बाल जो पकड़ में नहीं आते। तो ऐसे बालों को आप क्या कर सकते हैं, आप छोटे सेक्शंस ले सकते हैं। और ऐसे बाल जिनका वॉल्यूम बहुत कम होता है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं जी, वहाँ पर आप ज़्यादा बड़ा सेक्शन ले सकते हैं, वो 2 सेक्शंस में काम हो जाता है। अब आप देख लीजिए, जितना मेरा वो वाला स्टेप था जो मैंने लास्ट काटा, उसके अकॉर्डिंग मैं साइड के जो बाल है ना, जो कानों के साइड पे है, उनका मैं कट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने लेंथ काट ली है, अब मुझे जस्ट उसको सेट करना है। ये देख लीजिए, इसी तरह से दूसरी साइड को भी, क्योंकि अभी मैंने स्ट्रेट कट काटा है तो अभी उसको जाहिर सी बात है एंगल में कट करना पड़ेगा ताकि एक शेप आ जाए बालों की, ठीक है। ये देख लीजिए, इसी तरह से सेम टू सेम मैं टॉप एरिया मतलब क्राउन एरिया का निकाल रही हूँ पार्टिंग। अच्छा, फ्रंट एरिया मैं जो भी फ्लिक वगैरह करती हूँ, मैं कभी भी उसको डायगोनल कट नहीं करती हूँ, मैं हमेशा बॉक्स एरिया ही लेती हूँ। हर किसी इंसान में जब आप हेयर कट करते हो, हेयर ड्रेसर बनते हो, तो आपको ना हर चीज़ में वैरायटी लाने की आदत हो जाती है और कुछ आपका अपना भी होना चाहिए। तो मेरे स्टाइल के अकॉर्डिंग मैं हमेशा बॉक्स एरिया करके काटती हूँ, और मैं उन तरह लोगों की तरह नहीं काम करती हूँ जो कहते हैं जी आपको राइट साइड का पफ़ चाहिए, आपको लेफ़्ट साइड का पफ़ चाहिए। तो मेरे ये काम मेरे से नहीं होता। मैं डायरेक्टली बॉक्स एरिया का कट करती हूँ, जिसमें आप कस्टमर की मर्ज़ी होती है, वो चाहे आप राइट साइड पे अपना फ्लिक ले जाए, पफ़ ले जाए, लेफ़्ट साइड पे निकाले, या मेरी तरफ से आप मांग निकाल के दोनों साइड की पार्टिंग करें, ठीक है जी। इसके बाद अब फ्रंट का मैं किस तरह से कर रही हूँ आप देख लें। देखिए जी, अल्लाह ताला ने आपको एक गाइडलाइन दी होती है पहले से ही, फ़ेस के अकॉर्डिंग आप अपना काम करें। अब वो फ़ेस के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, चेहरे के कुछ फ़ीचर्स होते हैं, फेस फ्रेमिंग उसको कहते हैं। उस फेस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग आपने काम करना था। आप आईब्रो की आर्च से, एक आईब्रो की आर्च से लेकर दूसरे आईब्रो की आर्च तक बाल पकड़े और उन्हें इक्वल काट दें, ठीक है। इक्वल आगे से जितनी लेंथ आपको चाहिए उसको काट लें। अब ये देखिए, मैंने उसका हाफ़ किया, पीछे वाला ऑलरेडी मेरा कट हो चुका था। जैसे मैंने कहा कि मैं ट्रायंगल पे नहीं काटती हूँ, ये मैंने इनको किया है राइट साइड पर पहले कट कर दिया, ठीक है। अभी इसी को मैं दोबारा लेफ़्ट साइड पर भी कट कर दूँगी, और साथ ही मैं नोचिंग भी कर रही हूँ। नोचिंग का मतलब होता है कि आप बालों की छोटी छोटी चोंचें निकाल दें, ठीक है। इसको आप फेदर भी कह सकते हैं, या आप फ्रिंजेस भी कह सकते हैं कि छोटे छोटे फ्रिंजेस डाल रही हूँ, उल्टे रुख पे कट लगाना। अभी देख लीजिए, ये हो गया। जितनी लेंथ उसको चाहिए क्लाइंट को, आपने उससे पूछ लेनी है, ठीक है। अभी क्योंकि मेरे क्लाइंट को और ज़्यादा जो थी वो शॉर्ट लेंथ चाहिए थी और ऊंचा फ्लिक उनको काटना था, तो इससे मैंने थोड़ा सा और कट किया था। अब क्लाइंट भी नहीं कह सकते क्योंकि शी इज़ माई स्टूडेंट और वन ऑफ माई ब्रिलियंट स्टूडेंट।
और ये इतनी सुबह का टाइम था। और ये लड़की जो है ना, जब आपके चुलबुले स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कभी भी टिक के नहीं बैठते। उनको पता होता है कि भाई हम लाडले हैं, हमने नहीं पास आना। अब ये हिम्मत की बात है, अगर ये स्ट्रेट बैठ जाती तो शायद मेरा हेयर कट जल्दी कंप्लीट हो जाता, बट ना। अब देखिए, मैंने सारे बालों का एक पार्ट लिया था, आगे लाके मैंने उसको इक्वल कट किया। अब ये सेकंड साइड से मैंने लिया, ठीक है। पहले कान तक लिया था, ईयर टू ईयर पार्टिंग थी, उसको लाके आपने डायगोनल काटना है। डायगोनल मतलब, अब कह रही हूँ मैं, डायगोनल का मतलब होता है तिरछा कट करना है, ठीक है। अब जनाब जी तिरछा कट किया है, और ये देखें मैंने फ्रंट पे सारे बाल पकड़े हैं। एक सीध में सीज़र चला देनी है, जहाँ से आपके बाल रह जाएं वहाँ पर भी आपने एक सीध में सीज़र चला देनी है। फिर आपने इससे भी पीछे के और बाल पकड़ने हैं सारे, और उनको ऑलमोस्ट मैं 90 पर ऊपर लेकर जाती हूँ पूरे, और फिर नीचे लाकर कट करती हूँ। मतलब मैंने जो हाथ था वो पूरा ऊपर रखा था, वहाँ पर अपना एंगल बनाया था। जब बाल काटने लगी तो जाहिर सी बात है, ऊपर तो मैं सीज़र नहीं लेके जाऊँगी ना, तो मैं बालों को थोड़ा सा नीचे कर लेती थी। अभी आप भी ये गलती ना कीजिएगा, अगर लंबे बाल है, बहुत लंबे बाल है, तो आपने क्या करना है, जब 90 के एंगल पे आप ऊपर जाएंगे तो पूरे आप छत तक बाल अगर ले जाएंगे, तो वो बाल आपने सीज़र इतनी ऊंची जाके नहीं कट करने, वो बालों का वहाँ पर ला के फिंगर आप नीचे ला के ही कट करेंगे। अभी यहीं से भी आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से पार्टिंग की है। सारा हेयर कट कम्प्लीट हो गया, बस हमने करना क्या है, उस सारे बालों को आगे ला के थोड़े थोड़े सेक्शंस में हमने उसको एक शेप देनी है। और जब आप पीछे से आगे की तरफ बालों को लाते हैं ना, तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन कहते हैं इसको। अब ये मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको शेप दे रही हूँ। तो इसके बाद आपको नापने की ज़रूरत नहीं है, दोनों साइडों के बाल इक्वल होंगे। और ये देख लें सारे एजेस लाइक अ ईगल, जैसे ईगल की नोकें होती हैं ना, जितना आप प्रोफेशनल काम करोगे, आप चाहे तो 2-3 एजेस भी ला सकते हो, ठीक है, फेदर्स ला सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप काफ़ी सारे उसमें फेदर्स ला सकते हो, ठीक है। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।